आज का नाश्ता बहुत ही खास होने वाला है। आज इस नाश्ते को हम बनाने वाले हैं कच्चे चावल से, जो कि काफ़ी स्पॉन्जी और काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार होने वाला है। तो चलिए इसे फटाफट से बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 1 कप कच्चा चावल ले लेना है। ये कच्चा चावल जो है नॉर्मल है घर का। इसे अच्छे से पहले 2 से 3 पानी धो लेना है, ताकि जो भी इसमें डस्ट वगैरह है वो सारा ख़त्म हो जाए। उसके बाद से आधा कम कप हम उड़द दाल लेंगे। इसको भी हमें अच्छे से धो लेना है, और धोने के बाद ना इसको पानी में भिगो के रख देना है 6 से 7 घंटे के लिए, अगर टाइम नहीं है तो। और टाइम है तो पूरी नाइट भिगो के आप इसे रख सकते हो। अब इसको ढक कर हम रख देंगे 6 घंटे के लिए। और 6 घंटे बाद ना ये बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है। बिल्कुल चावल जो है ना बहुत ही बढ़िया फूल चुका है, और दाल जो है हमारा वो भी फूल चुका है। अब मिक्सी का जार लेना है, और उसमें इस चावल और दाल को डाल देंगे। साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, ताकि हमें पीसने में कोई दिक्कत ना हो। और इसका बैटर जो है ना वो हमें गाढ़ा ही रखना है, पतला नहीं रखना है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी पानी डाला है, और इसको हमें पीस लेना है। तो अब इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में, और दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से पीस कर तैयार कर लेंगे। तो दूसरी बार भी हम यहाँ पे इसको पीस लिए हैं। अब इन दोनों को ना अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ी सी मिक्सी के जार को भी हमने धोकर और इसमें पानी डाल दिया है। और ये हमारा बर्तन जो है ना ये थोड़ा सा छोटा है, तो इसको हम बड़े बर्तन में ना ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हम इसको रखने वाले हैं पूरी ओवरनाइट के लिए। और पूरी रात रखने के बाद ना ये देखिए कितना बढ़िया से फॉर्मेट हुआ है। ये नाश्ता जो है ना बहुत ही जालीदार, बहुत ही स्पॉन्जी बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से ये फॉर्मेट हो चुका है। अब इसको ना अच्छे से मिक्स दे देना है, मिला देना है फिर से। इसकी खासियत ये है ना कि जब ये हम पूरी रात के लिए रखेंगे ना, तो ये इस तरीके से फॉर्मेट होगा ना, तभी हमारा नाश्ता जो है जालीदार और बिल्कुल स्पॉन्जी बन के तैयार होगा। अब इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और आधी चम्मच हम डालेंगे मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वो। और फिर से इसे बढ़िया से मिला लेना है। तो इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटना है इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए काफ़ी फ्लफ़ी और फूला फूला हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम साइड में रखेंगे, और यहाँ पे छोटे छोटे कटोरे ले लिए हैं। तो आप इस अगर बड़ा कटोरा है तो भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कम ही डालना है बैटर को। तो इस तरीके से ना पहले हम कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, और एक बराबर कटोरे में ना 1 से 1.5 चम्मच बैटर इस तरीके से हमें रख देना है। और रख कर ना थोड़ी सी टैप टैप कर देंगे, ताकि ऊपर जो बिखरा हुआ है ना वो थोड़ा सा सेट हो जाए और बढ़िया दिखे देखने में। देखिए यहाँ पे हमने चारों कटोरों में रख दिया है। यहाँ पे हमने गैस चूल्हे पे कढ़ाई में पानी रख देना है, ऊपर से स्टैंड रखना है, और इस तरीके से ना चारों कटोरों को एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से। इसको हमें भाप में पकाना है। तो यहाँ पे लगभग हम 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। तो ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब ढक्कन बंद करके ना 10 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे पकने के लिए। ये भाप में ही पकता है। और देखिए पकने के बाद ना ऊपर से कैसे फट चुका है। अब इसको हम निकालेंगे, और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और बर्तन से निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत ही जालीदार, बहुत ही स्पॉन्जी सी हमारा नाश्ता जो है ना बनके तैयार हो चुका है। आप इसे चटनी के साथ खा सकते हैं। इसे आप क्या बोलते हैं? हमारे तरफ तो इसे इडली बोलते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए कितना जालीदार, कितना सॉफ्ट जो है बन के तैयार हुआ है। तो इसको ना नारियल और टमाटर की चटनी के साथ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।